हेलो, वेलकम टू टेक्सचर में। आज के सेशन में हम देखेंगे पाइथन का एक और मेथड जो है स्प्लिट लाइंस। ये मेथड क्या करता है, आप स्ट्रिंग में जो भी बैकस्लैश एन यूज़ करोगे वहाँ से ये स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा। ठीक है, जैसे इसका नेम है स्प्लिट लाइन, तो ये जहाँ भी लाइन चेंज हो रहा होगा वहाँ से हमारे डेटा को स्प्लिट करेगा और एक लिस्ट का आउटपुट रिटर्न करेगा, मतलब एज ए लिस्ट आउटपुट रिटर्न करेगा। लिस्ट क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो इस तरह से जो स्क्वायर ब्रैकेट में जो डेटा मिलता है हमें वो लिस्ट होता है। इसको डीप में हम आगे भी डिस्कस करेंगे, बट अभी के लिए इतना समझ सकते हो कि जो स्क्वायर ब्रैकेट में डेटा रिटर्न होकर आ रहा है वो लिस्ट है। ठीक है, तो इसके कुछ सिनेरियोज हमने यहाँ नोट किए हुए हैं, वन बाय वन करके हम उन सबको समझते हैं। तो पहले सिनेरियो में क्या हो रहा है, पहले सिनेरियो में हमने एक स्ट्रिंग सेव किया है हेलो बैकस्लैश एन वर्ल्ड। तो यहाँ पे बैकस्लैश एन है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इस स्ट्रिंग को स्प्लिट कर देगा। सिंटेक्स बिल्कुल सिंपल है, आपको लिखना स्ट्रिंग वन डॉट स्प्लिट लाइन्स, और इसमें ये बैकस्लैश एन से जो पहले वाला पोर्शन है उसको कंसिडर करेगा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, तो ये आ गया यहाँ पे, और उसके बाद वाला जो पोर्शन है वो आ जाएगा सेकेंड एलिमेंट ऑफ द लिस्ट। तो इसने स्प्लिट कर दिया यहाँ से। वैसे ही अगर हम सेकेंड सिनेरियो देखें, पर उससे पहले मैं आपको एक बार आउटपुट दिखा देता हूँ इसका। टर्मिनल मैं ओपन करा और यहाँ पे हम लिखेंगे पाइथन। जैसे हमारा टर्मिनल ओपन हो जाएगा तो हम यहाँ पे लिखेंगे पाइथन, इसको बैक स्लैश करते हैं, पाइथन स्पेस सेशन 42 डॉट पाई, और यहाँ पे जैसे एंटर करेंगे तो ये आउटपुट प्रिंट कर दिया इसने। तो पहला आउटपुट अगर आप देखोगे तो पहले आउटपुट में हमारे को यहाँ पे मिल रहा है हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो जो बैकस्लैश एन से पहले का डेटा था वो फर्स्ट एलिमेंट बन गया और उसके बाद वाला डेटा सेकंड एलिमेंट बन गया। तो ये था एक सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो में आप देखोगे हम बहुत सारी जगह पे बैकस्लैश एन यूज़ कर रहे हैं और बैकस्लैश आर कर रहे हैं। तो इसका मीनिंग क्या, अगर मैं इसको यहाँ से ये हटा देता हूँ अभी के लिए, ये हम बाद वाले सिनेरियो में देखेंगे, और फिर से इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे कि बैकस्लैश एन जहाँ जहाँ पे भी था वो डेटा यहाँ से स्प्लिट हो गया। तो हेलो आ गया पहले वाले पार्ट में, दूसरे में वर्ल्ड आ गया और तीसरे वाले में पाइथन आ गया। ठीक है, क्योंकि ये बैकस्लैश जहाँ भी मिला इसको बैकस्लैश एन वहाँ से इसने डेटा को कट कर दिया, स्प्लिट कर दिया, और आउटपुट हमारे को मिल गया। अब हम देखते हैं थर्ड सिनेरियो। थर्ड सिनेरियो में हम क्या कर रहे हैं, हेलो स्पेस वर्ल्ड था, यहाँ पे हमने जब स्प्लिट लाइन किया तो इसमें कुछ ऐसा डेटा ही नहीं था जो हमारे पास स्प्लिट हो सके, तो आपको सिर्फ वो एक ही एलिमेंट रिटर्न करेगा हेलो वर्ल्ड, क्योंकि यहाँ पे बैकस्लैश एन यूज़ ही नहीं कर रहे हम। ठीक है, लाइन ब्रेक यूज़ ही नहीं कर रहे। फोर्थ सिनेरियो में हमने क्या किया, यहाँ पे देखो दो बार बैकस्लैश एन का यूज़ किया हुआ है, तो सेम फॉर्मेट यूज़ कर रहे हैं स्ट्रिंग फोर डॉट स्प्लिट लाइन्स। तो ये पहला डेटा यहाँ से ब्रेक करेगा, हेलो आ जाएगा, दूसरा बीच में कुछ भी नहीं है तो नल आ जाएगा, और तीसरा वर्ल्ड आ जाएगा। ठीक है, तो दो बार इसे ब्रेक किया, स्प्लिट किया, तो ये आ गया आउटपुट। अब हम देखते हैं फिफ्थ सिनेरियो। तो जो चीज़ मैंने आपको ऊपर से कट किया था वो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसका मीनिंग बताता हूँ क्या है। तो मीनिंग ये है कि जब भी आप बैकस्लैश एन यूज़ करते हो, आप चाहते हो कि स्प्लिट हो डेटा पर बैकस्लैश एन भी बना रहे, तो उस केस में आप लिखोगे कीप एंड्स इक्वल्स टू ट्रू आर्ग्यूमेंट में। तो ये क्या करेगा, बैकस्लैश एन से स्ट्रिंग को ब्रेक तो करेगा पर बैकस्लैश एन को रखेगा भी स्ट्रिंग में। तो आप यहाँ पे आउटपुट चेक कर सकते हो, हेलो और बैकस्लैश एन भी है, स्प्लिट कर दिया बट बैकस्लैश एन को भी रखा हुआ है। ठीक है, और सिक्स सिनेरियो में हमने कुछ भी पास नहीं किया, और उस पर अगर आप स्प्लिट लाइन करोगे तो वहाँ पे आपको ब्लैंक ही मिलेगा लिस्ट, क्योंकि आपने इसमें कुछ डेटा ही नहीं रखा। अब यही चीज़ अगर मैं की पेंट्स वाला आपको ऊपर वाले में रख के दिखाऊंगा तो आपको क्लियर होगा, क्योंकि वहाँ पे हमने काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ की हुई है। तो अब मैं इसको यहाँ पे आपको रखता हूँ और फिर से इसको हम रन करेंगे। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारे पास ये आउटपुट थोड़ा सा डिफरेंट आएगा। यहाँ देखो बैकस्लैश आर बैकस्लैश एन भी है, स्प्लिट हुआ बट वो भी रखा हुआ है, बैकस्लैश आर बैकस्लैश एन यहाँ भी है पर वो भी रखा हुआ है। ठीक है, तो स्प्लिट लाइंस का मेथड क्या काम करता है, ये आपकी स्ट्रिंग को स्प्लिट करता है बैकस्लैश एन से, और अगर आपने इसके आर्ग्यूमेंट में की पेंस ट्रू रखा है तो उस केस में आपको ये बैकस्लैश एन भी दिखाएगा, अदरवाइज ये बैकस्लैश एन नहीं दिखाएगा, वहाँ से आपका डेटा स्प्लिट कर देगा लिस्ट ऑफ एलिमेंट में, एलिमेंट ऑफ लिस्ट में, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स में। ठीक है, तो यही था सारे सिनेरियोज जो स्प्लिट लाइन्स के साथ मोस्टली हम यूज़ करते हैं। आई होप ये सेशन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर में।